लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिखाई पड़ रही है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि जल्द ही एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश ने कई बार इशारों में कई बड़े संकेत भी दिए कि वो पाला बदलने के मूड में नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश क्यों पाला बदल रहे हैं? क्या बीजेपी के साथ नीतीश की कोई बात बन गई है? नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने जो कहा था, क्या वो अब सच साबित हो रहा है? ये सारे सवाल उठना नीतीश को लेकर स्वाभाविक है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षियों को एक मंच लाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया था, ये कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में नीतीश कुमार आईएनडीआईए में नहीं रहेंगे तो क्या आईएनडीआईए पर भी इसका असर पड़ेगा? इन सब बातों से पहले ये जानिए जो कि सूत्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्या इस बार वो सीएम की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अब सीएम के मूड में नीतीश कुमार को सीएम बनाने के मूड में नहीं दिखाई पड़ती। ये बात भी साफ हो चुकी है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। सीएम नीतीश कुमार की उनको हटाने की या यूं कहें कि उनको पलटने की इच्छा के बावजूद भी बीजेपी फिलहाल उन्हें अब मुख्यमंत्री का जो एक पद है वो देने के मूड में नजर नहीं आती। ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के दौरान उन्होंने ये बात साफ कही कि अब बिहार में बहुमत की सरकार बनेगी, बीजेपी यही चाहती है और नीतीश को तो कतई मुख्यमंत्री नहीं चाहती। सम्राट चौधरी के मुताबिक बिहार में एक मजबूत सरकार बने और भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं पर लगाम लगे। उन्होंने बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर वाली सरकार देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी माफिया हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये नेपाल में दिखाई पड़ेंगे या गया में पिंडदान कर रहे होंगे। बीते 10 दिनों से अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही यहां पर सत्ता का परिवर्तन होगा और हो सकता हो चुनाव भी हो। जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर निगाह रखने वाले एक मत ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर बनाए हुए हैं और हो सकता हो रातों रात वो कभी भी ऐलान कर दें। लेकिन जो बात हमने शुरुआत से कही कि बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं दिखाई पड़ती। दोनों ही पार्टियों के बीच इसी बात पर पेच फंसा हो सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। इस बीच सम्राट चौधरी ने खुले मन से जब ये बात कह दी कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वापसी नहीं करेगी, तो शायद थोड़ा सा संशय जैसा लगता है। सम्राट चौधरी का ये बयान भी है कि नीतीश कुमार को निशाने पर रखकर ही वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से समझौता कर भी लें तो वापसी दोबारा उनकी हो जाएगी, लेकिन बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। सीएम नीतीश कुमार पिछले दिनों कई सारे ऐसे इशारे देते रहे हैं जो कि हो सकता हो आईएनडीआईए गठबंधन के लोग न समझे हो या यूं कहें कि एनडीए के लोग समझ गए हो। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन के मूड में है, इसके लिए वो कई इशारे कर चुके हैं। ताजा मामला कर्पूरी ठाकुर का है। आपको याद होगा भारत रत्न उनको देने का ऐलान हुआ और वो ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते दिखाई पड़े। ये बात उन्होंने खुले मंच से कह दी। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, ऐसी बात राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती समारोह था उसमें जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे। जैसे ही गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्राण प्रतिष्ठा की विधि पर सवाल उठाना शुरू किया तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीच में उन्हें टोक दिया, उन्हें एक चिट्ठी लिखकर इस विषय पर बोलने से मना किया। इस तरीके की बातें जब होती हुई दिखाई पड़ी तो माना यह गया कि ये इस तरीके की घटनाएं सामान्य नहीं ली जा सकती, ये एक संकेत है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स, राजनीतिक पंडित इस घटना को राजनीतिक चश्मे से ही देखेंगे। उनका यह मानना है कि बीजेपी को लेकर जेडीयू का रवैया अब बदला है। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की तरफ शायद दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में गोपाल मंडल जैसे नेताओं की तरफ से दिए गए बयान राजनीतिक रूप से ठीक नहीं होंगे, लिहाजा उमेश कुशवाहा ने गोपाल मंडल को बीच में टोक दिया। तस्वीर चाहे जो भी हो बिहार की, लेकिन इस वक्त चर्चा का केंद्र बिहार ही है। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी राजनीति के केंद्र से बाहर नहीं होते। आप देखिए नीतीश कुमार दही चूड़े का भोज भी कराते हैं तो भी वहां पर उनके कई सारे सहयोगी, कई सारे लोग पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा से दोनों ही खेमे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वहां मजबूती के साथ वो दिखाई पड़ते हैं। और बीजेपी के लिए तो खासतौर से कहा जाता है कि उनके प्रति, उनके नेताओं के प्रति जो उनका झुकाव है वो कहीं ज्यादा दिखाई पड़ता है।
15 जनवरी को आपको याद होगा, एक वाक्य आपको बताते हैं। 15 जनवरी को दही चूड़े का भोज था। दूर दूर इससे दिखाई पड़े नीतीश कुमार यहाँ केवल 7 मिनट रुके। इस दौरान लालू और नीतीश में कोई बातचीत नहीं हुई। लालू अपने पुराने अंदाज में बिल्कुल उलट नजर आए। भले ही नीतीश कुमार पैदल लालू आवास पहुंचे हों, लेकिन ये सब राजनीति का हिस्सा भर नहीं था। 72 घंटे तक पटना न छोड़ने का आदेश भी इसके बाद निकलकर सामने आया। दही चूड़े के भोज के बाद जेडीयू के तमाम विधायकों को पटना में ही रहने का फरमान दे दिया गया। भले ही नीतीश कुमार की एक पॉलिटिकल दाव हो, लेकिन इस पैंतरे के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। तभी से अगर आप देखिए तो पिछले 10 दिनों से लगातार बिहार में एक के बाद एक तस्वीरें बदलती दिखाई पड़ रही हैं। राज्यपाल से 40 मिनट मुलाकात करना भी गौर की बात रही। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हाथ छुड़ाने के इशारे बीजेपी को देते नजर आते रहे हैं। 2 दिन पहले भी वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। 40 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। भले ही इस मुलाकात को सार्वजनिक बयान के जरिए नहीं बताया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर इसके बहुत बड़े मायने हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या कुलपतियों की नियुक्ति के बहाने सीएम नीतीश कुमार कोई राजनीतिक मंत्रणा करने गए थे राज्यपाल के पास? आपको याद होगा, अभी कर्पूरी ठाकुर की जयंती के समय परिवारवाद पर वो लालू यादव के परिवार को लपेटते दिखाई पड़े। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने परिवारवाद की बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के जरिए लालू यादव और उनके परिवारवाद पर उन्हें लपेट दिया। ऐसा माना जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ये बात उस समय भी साफ हुई जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दौरान सीएम नीतीश ने पूर्व सीएम की तारीफ की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को आगे बढ़ाने का दावा किया। लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाते दिखे। सीएम नीतीश ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर आजकल का लोग तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कितना कुछ करते हैं, ये लाइन उन्होंने बोली। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को उनके जाने के बाद हमने मंत्री बनाया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने यह बात भी कही कि हमने कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीखकर अपने परिवार को किसी में राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। ये सारे एक तरीके से राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये संकेत है नीतीश कुमार का बीजेपी की तरफ झुकाव के लिए। ये संकेत है कि बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव दिख सकता है। ये संकेत है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ अनकंफर्टेबल हैं। ये संकेत है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा दाव चलने वाले हैं और महागठबंधन को परेशानी में डालने वाले हैं। देखना यह है बिहार की सियासत में आगे क्या होता है। नीतीश के लिए इसलिए कहा जाता है कि नीतीश को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।